नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन। दरअसल 370, 3 तलाक और कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर और अब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केंद्र सरकार ने कल से लागू कर दिया इसे। CAA में आखिर है क्या? इसका विरोध भी हो रहा है और कई लोग इसके पक्ष में भी हैं। दो चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि CAA उन लोगों के लिए लाया गया है जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। ये 3 देशों में जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, जैसे पारसी, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई। इन अल्पसंख्यकों को जब वहाँ पे तकलीफ़ें हो रही थी तो उन्होंने भारत की तरफ रुख कर लिया था। भारत की तरफ रुख करने के बाद यहाँ पे वो शरणार्थी के तौर पे रह रहे थे। उसके बाद उनके लिए केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी योजना लाने की कोशिश की जो कि 2019 में आया। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को CAA पास हो गया। कोविड के कारण उसे थोड़े दिन के लिए रोका गया था, लेकिन अब पूरी तरह से देश में CAA लागू हो गया है, जिसमें शरणार्थियों को इंडिया का सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। वैसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि फिर इसमें मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं किया गया। बात करें अगर मुस्लिम की, तो जो तीनों देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये तीनों देश मुस्लिम बहुल देश हैं, जहाँ पे मुस्लिम कंट्री जिनको कहा जाता है, जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा और ज़्यादा संख्या उन्हीं की है। ऐसे में जो अल्पसंख्यक वहाँ के होते हैं, जैसे सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ऐसे इन लोगों को वहाँ पे तकलीफ़ें हुई वो भारत आ गए। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं। अब मुस्लिम बहुल इलाका वो है, तो फिर मुस्लिम को इसमें कैसे जोड़ा जाता, ये भी एक विषय है जिनको बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। हालांकि इसका विरोध लखनऊ से लेकर और आप नॉर्थ ईस्ट तक कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक इसका विरोध हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, हमारे साथ मिलेंगे, तो हमारी संस्कृति पे, हमारे जो कल्चर है उस पर कहीं ना कहीं आघात होगा, क्योंकि कल्चर हमारा अलग अलग है। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन बहरहाल CAA को लागू कर दिया गया और देश में अब CAA कानून बन चुका है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहाँ पे शरणार्थी आए थे भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर के कई जगहों पे विरोधाभास भी है और कई जगहों पे कुछ भ्रांतियाँ भी फैल रही हैं, जिससे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भ्रांतियाँ ऐसी फैलती चली गई तो आगे चल के समस्या हो सकती है। कई लोगों को CAA और NRC दोनों सेम लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि CAA बिल्कुल अलग है और NRC अलग है। तो CAA बहरहाल लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जो अल्पसंख्यक थे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। और वैसे शरणार्थी जो यहाँ पे शरणार्थी के तौर पे रह रहे थे, अब वो यहाँ पे व्यवसाय, व्यापार, नौकरी, ज़मीन तक खरीद सकते हैं। तो अब उन लोगों के लिए भारत देश ही उनका देश होगा।